जैसे ये बताया कि कितना नंबर लाएं, जो कौन पोस्ट मिलेगा, ये सबसे बड़ा डाउट है। वो जो है आपका लगभग ग्रुप डी में 14 पोस्ट निकलता है। वो जो आप फॉर्म जब भरते होंगे उसी वक्त आपको प्रेफरेंस में आपको डाला जाता है जी। तो ये जो है ये उसमें जो है ट्रैफिक पोर्टर करके एक पोस्ट आता है। दौड़ का भी रिजल्ट आपको सुबह में दौड़ाएगा तो शाम में आपका रिजल्ट दे देगा। उसमें थोड़ा फास्ट है, बाकी ये जो आप हम देंगे। अच्छा तो इतना कर लो, हम अपने हिसाब से बोलेंगे क्या क्या। ठीक है। हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और फिर से एक नए वीडियो में आज हमारे साथ जो है ये खुद रेलवे में कर्मचारी है और ये मतलब रेलवे ग्रुप डी में अभी पोस्टेड है। और इनसे ही हम जानेंगे कि इनका कितना मार्क्स ग्रुप डी 2018 में आया और कितना नॉर्मलाइज हुआ इनका मार्क्स और कितना मार्क्स पे इनका था जो अच्छा इनको पॉइंट बैंक का जो पोस्ट मिला है उसमें जो ये पोस्ट है बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आपको कितना मार्क्स लाना है आपका आया है उसके अनुसार आपका रिजल्ट कितना पे बनेगा और इनके अनुसार आप देख सकते हैं जी कि जितना आपका मार्क्स बन रहा है उसमें आप क्या करेंगे जी कि पता लग जाएगा जी कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको। चलिए इन्हीं से हम जानते हैं इसके बारे में जी कि इनका सिलेक्शन मतलब कितना पे हुआ, सब कुछ बातें जानेंगे। पहले तो इनका फेमस स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और उसके बाद इन्हीं से इनका खुद सब कुछ इन्हीं से पूछते हैं। चलिए आप अपना पहले परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम सुंदरवन कुमार है। अभी मैं ग्रुप डी में कार्यरत कर्मचारी हूँ, जो 2018 का बैच था उससे हूँ, पटना जोन से था। और जैसे भैया साहब बोले हैं कि आपका कितना स्कोर आया और कितना नॉर्मलाइज हुआ, तो मेरा पटना जोन से था जो स्कोर था 69 नंबर था, जो नॉर्मलाइज करके 7676 हुआ था। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद पटना में ही दौड़ पटना में हुआ और पटना में ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए धनबाद में मेडिकल मेरा हुआ। सेम डे में ही डॉक्यूमेंट और एक ही दिन में हो जाता है और डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए बस एक ही दिन का समय रहता है। समय एक ही दिन का रहता है। डॉक्यूमेंट दौड़ का भी रिजल्ट आपको सुबह में दौड़ाएगा तो शाम में आपका रिजल्ट दे देगा। उसमें थोड़ा फास्ट है, बाकी ये जो आप रिटेन एग्जाम देते हैं और ऑब्जेक्टिव वाले उसमें थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में। जी अभी भी वही टाइम लग रहा है। तो उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आज मैं पॉइंट्समैन के पद पे अभी कार्यरत हूँ। पॉइंट्समैन का बेसिकली काम जो होता है वो अभी पॉइंट्समैन का जो प्रॉपर जो पहले काम था वो पॉइंट को चेंज करना था, ठीक ठाक रखना था। लेकिन अब जो है वो कार्य जो है वो टेक्निकल हो गया है।
तो वो मोटर सिस्टम से चलता है, तो अब जो है उनका मल्टीपर्पज़ का काम हो गया है। और जैसे ये बताया कि कितना नंबर लाएं, जो कौन पोस्ट मिलेगा, हाँ, ये सबसे बड़ा डाउट है। वो जो है आपका लगभग ग्रुप डी में 14 पोस्ट निकलता है। वो जो आप फॉर्म जब भरते होंगे उसी वक्त आपको प्रेफरेंस में आपको डाला जाता है जी। तो ये जो है ये उसमें जो है ट्रैफिक पोर्टर करके एक पोस्ट आता है, उसी में आपका सिलेक्शन होगा तो पॉइंट्समैन का पद मिलेगा। बाकी ट्रैक मेंटेनर हो गया, और ये आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया, सिग्नल डिपार्टमेंट से हो गया, आपका बहुत सारे पोस्ट है इस तरह से। खलासी हमाल सब है, हेल्पर है, 14 पोस्ट है। उसमें जो है आपका ट्रैफिक पोर्टर जो है उसमें आपको गेटमैन का ड्यूटी, ट्रैफिक गेटमैन का मिलेगा, यानी कि पॉइंट्समैन पद मिलेगा। और ट्रैकमैन जो है वो इंजीनियरिंग विभाग का हो जाता है, जो आप लाइन पर देखते होंगे आप कि देखते होंगे लाइन पे जो काम करते हैं वो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, ट्रैक मेंटेनर। और ये तो आपको पोस्ट उसी वक्त भरना पड़ेगा सीरियल वाई करके कि कौन हम पोस्ट को पहले रखें, कौन पोस्ट को बाद में रखें। और अब बात है कि कितना मार्क्स पे आपका होगा, तो वो जो है आपका 64 से ऊपर अगर है, 65 से प्लस मार्क्स है, अच्छा वाला पोस्ट तो मिल सकता है, आपका सिलेक्शन हो सकता है और ज़्यादा होने का चांस है। अगर उससे ज़्यादा 70 है तो आपका पक्का ही है कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा जी। अब 65 प्लस है तो आपका चांस है, तो पूरा चांस है कि आपका एकदम होना ही होना है। और बाकी के आगे की तैयारी कीजिए। और नए स्टूडेंट के लिए मैं यही एक सजेशन दूंगा कि रेलवे हो या RSSC हो, तो ऐसा जो एग्ज़ाम जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके ये सब कंबाइन करके एकदम सुबह है कि इतना हम इससे पूछेंगे, इतना इससे पूछेंगे, इतना मैथ से पूछेंगे, रीजनिंग से पूछेंगे, तो ये ऐसा एग्ज़ाम जो है निकालना बड़ा इजी है। आप जो है रीजनिंग ज़्यादा एक बार समझ गए तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, वो आप सेट मारिएगा तो उसी में कंप्लीट होता चला जाएगा। मैथ का है, थोड़ा मैथ का पढ़ना पड़ेगा, उसके ये दोनों तो आपका श्योर नंबर उठाता है, एकदम पॉजिटिव नंबर रहता है। मैथ रीजनिंग श्योर है। और आपका साइंस जो है अगर 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो अब आप बाद में पढ़ सकते हैं, उसका तैयारी आप अच्छा कर सकते हैं। आपकी बात ओनली 9th 10th पूछ रहा है, तो उससे आपका जो है स्कोर जो है, अगर ये 3 चीज़ कवर है, आपका थोड़ा भी अच्छा कवर है तो आपका 65 नंबर तो आसानी से आ सकता है। और अगर आपका जीके जीएस में जितना आपका मेहनत उसमें है, उसमें तो मेहनत देखा जाता है, आप कितना उस पर फोकस किए हैं, कितना आप उसको रख पाए हैं, तो उस हिसाब से आपका उसमें स्कोर बढ़ेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। रेलवे में सबसे अच्छा पोस्ट अगर देखा जाए अभी, जैसे कि 2 ही पोस्ट को एग्ज़ाम लिया जाता है, एक ग्रुप सी और एक ग्रुप डी का। तो मेनली जैसे जानते हैं वो ऊपर वाले भी होता है, लेकिन अभी जो जैसे हम लोग के विद्यार्थी के लिए जो है NTPC और ग्रुप डी बहुत चलता है रेलवे में, तो NTPC आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा। सिलेबस वही है, ग्रुप डी का पढ़िए, NTPC का सेम है, वही मैथ, रीजनिंग, साइंस है। तैयारी कीजिए और मेरे तरफ से गुड लक, अच्छा स्कोर लाएं और जॉब करें। चलिए ग्रुप डी से, लेकिन वो बेहतर है, ये तो मैं सजेशन दूंगा ग्रुप डी में ना आए तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है, आपके अगर ज़्यादा मजबूरी है तो आप ग्रुप डी पकड़ सकते हैं, नहीं अगर अच्छा, अगर तैयारियां अच्छा है उसमें तो आप वो पकड़िए, बेहतर होगा आपका। चलिए बहुत आत्मविश्वास रखिए और सब हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे बच्चों को मतलब कि स्टूडेंट को इतना ज़्यादा सजेशन दिए, कोई इतना समय निकाल के देता नहीं है, लेकिन आप अपना कीमती समय में हमें दिए और इन बच्चों को समझाए कुछ, जो कि आप कभी थकिए मत, ऐसे बहुत सारा बात बोले जो मैथ में, रीजनिंग में, बहुत अच्छा लगा। और चलिए हम फिर आपसे मिलेंगे, कोशिश रहेगी इधर अगर जब निकले तो। बहुत बहुत चलिए, थैंक यू।